अभी यहाँ पर सी जिनपिंग जो है, इसके समय भी बहुत तेजी से विरोध हो रहा है। चाइना में सी जिनपिंग के खिलाफ बहुत तेजी से बगावत हो रही है। इसने भी वही सहारा लिया जनता का ध्यान भटकाने के लिए। इसने भी भारत से लड़ाई थोपने के लिए कई बार अक्षय उत्साह वाले काम किए हैं। अभी हाल में इसने तवांग में घुस गया। अरुणाचल प्रदेश का जगह है तवांग घाटी। तवांग में जहाँ बोमडीला दर्रा भी है, तवांग जिला में है, वहां पे चाइनीज सैनिक ऊपर आने लगे भारतीय पोस्ट पर। भारतीय सैनिकों ने ले डंडा मार के कपार फाड़ दिया सब चाइनीज सबका। एक भी भारतीय को किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है, ना ही कोई भारतीय सैनिक शहीद हुआ है। भारत अपने वायुसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। एयर बेसेस को भारत बढ़ाया जा रहा है। अभी गुजरात में दीसा एयरबेस का शिलान्यास किया गया। यह एयरबेस बहुत जरूरी था। पीएम मोदी ने यहाँ पर एक दीसा एयरबेस का उद्घाटन किया। दीसा एयरबेस जो है अब यहाँ से और अंदर तक काउंटर अटैक किया जा सकता है। तो ये एयरबेस भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको हर तरफ से काउंटर अटैक के लिए रेडी रहना है, क्योंकि चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करते जा रहा है। तो ये एयरबेस जरूरी है। भारत अब अपने जितने भी एयरबेस हैं उसको, उसमें जो जहाज़ों को रखने के लिए बंकर है, उसे अब नए मॉडल से अपग्रेड कर रहा है। उसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर। ये इतने मजबूत होते हैं कि रनवे के बाद जहाज को अगर इसमें ले आ देते हैं तो इसके ऊपर 1000 किलो का भी बम गिरा दिया जाता है ना, इसको कोई असर नहीं होता है। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। देखिए ये जहाज इसी के अंदर था, ये जहाज इसके अंदर था, इसको रख के तोड़ा है सब, ये ऊपर वाला ब्लास्ट हो गया है, जहाज चुपचाप निकल के चला गया। तो ये भारत इसको बहुत तेजी से अपने हर एक एयरबेस में इसको ला रहा है, ताकि जहाज जो है एयरबेस पे भी सेफ रह सके। सबसे ज्यादा काम कब करेगा? चाइना यहाँ पे सड़क बना रहा है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको इधर से तो अटैक करता ही हो सकता है, इस एयरबेस के थ्रू यहाँ से भी अटैक किया जा सकता है। इसलिए भारत को अब रेडी रहना है, क्योंकि चाइना में अगर ज्यादा विवाद होगा तो पक्का किसी ना किसी से उलझेगा। तो उधर या तो उलझेगा ताइवान से, और नहीं तो इधर उलझेगा भारत से। चाइना का सोच क्या है? वो सिल्क रूट के माध्यम से भारत को घेरना चाह रहा है। लेकिन चाइना की टेंशन क्या है? वो मलक्का के पास से यहाँ से भारत को, ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मलक्का के पास भारत बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है। ये अंडमान निकोबार में हमारी तीनों सेना रहती है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। साथ ही यहाँ नीचे में कोकोस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड। चाइना यहाँ से या तो मलक्का से होकर निकलेगा या तो सुंडा से होकर निकलेगा। अगर मलक्का से होकर निकलेगा तो अंडमान निकोबार में कुछ आएगा, और अगर सुंडा से होकर निकलेगा तो कोकोस में कुछ आएगा। देखिए कोकोस आइलैंड हमारा नहीं, देखिए कोको अलग है। कोको आइलैंड म्यांमार के पास है, हम ही लोग का था, नेहरू ने गिफ्ट दे दिया यहाँ पे। ये कोकोस आइलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समझौता कर रखा है कि एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यहाँ से काउंटर करने के लिए। इसलिए चाइना को पता है कि इस एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए चाइना मलक्का को अपने डेलिमा दुविधा समझता है, मलक्का डेलिमा। इसलिए वो डायरेक्ट इस एरिया से समुंदर से घूम के नहीं आना चाहता है, वो डायरेक्ट सड़क के माध्यम से अपने सामान को यहाँ लाता है और इस रास्ते से निकल जाता है। यहाँ पे उसने बहुत बड़ी सड़क बना रखी है। इस सड़क के चारों ओर फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, अलग अलग चीज़ों को खोल रखा है। इसका नाम है सीपीईसी। सीपीईसी को काउंटर करना भी बहुत जरूरी है, जो ग्वादर पोर्ट से जुड़ता है। यहाँ पर सीपीईसी के लिए यहाँ पर हमको एनी एयरबेस और फारखोर एयरबेस यहाँ से काउंटर कर देंगे, और यहाँ ईरान का चाबहार बंदरगाह हम इसे काउंटर करके आइसोलेट कर सकते हैं। इसलिए रेडी रहने के लिए ज़रूरी है। हालांकि भारत के पास इसके अलावा भी बहुत सारी संभावना है। यहाँ पर चाइना इतना तेजी से एक्सपांड किया कि अफ्रीका का देश है जिबूती, जिबूती में इसने अपना एक सैन्य अड्डा ले लिया। अब जिबूती समुद्र का इतना पतला रास्ता है कि अगर यहाँ स्वेज नहर से कोई भी जहाज यूरोप से आएगी तो उसे जिबूती से जाना ही पड़ेगा, और जिबूती पे उसने एक भाड़े पे सैन्य अड्डा ले लिया यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ इसने सैन्य अड्डा लिया है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर फ्रांस का भी सैन्य अड्डा है, और हमारा और फ्रांस का समझौता है कि हम एक दूसरे के सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये पैसा दे के सैन्य अड्डा ले रहा है, भारत वहाँ ऐसे ही पहुँच सकता है। इसके अलावा जरूरी है भारत सरकार को कि यहाँ पे यमन में अभी अशांति फैली हुई है। यमन का यह सोकोत्रा आइलैंड भारत के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि अगर हमारा सोकोत्रा आइलैंड पर अब अगर प्रेजेंस बन गया तो यहाँ से हम ग्वादर बंदरगाह को काउंटर कर सकते हैं, यहाँ से हम जिबूती को काउंटर कर सकते हैं, और यहाँ से हमारी सप्लाई लाइन को भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी यमन के सोकोत्रा आइलैंड पर किसी का ध्यान नहीं गया है। यहाँ पे करना चाहिए सरकार को, आगे बढ़ना। भारत की ओर करेगा नहीं, अब उसको पता है कि 62 नहीं रह गया, यहाँ पे आदमी दौड़ा के मारेगा उसको।